कि जानिए मीराबाई की मृत्यु कैसे हुई। एक तरफ जहां देवताओं की चर्चा हमेशा कारनामों से जोड़कर बताई जाती है और राजा रानियों के किस्से हमेशा सौंदर्य और समृद्धि से जोड़कर बताए जाते हैं, वहीं हिंदुस्तान की एक ऐसी नारी जो कि मानव लेकिन उनकी हमेशा दिव्य महत्व के साथ ही की जाती है, यह रानी मीराबाई जिन्होंने बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त किया है। मीराबाई को कई जगहों पर पूजा जाता है। कहते हैं कि इनके आसपास रहने वाले कई लोग इनके चमत्कार देखते हैं। मीराबाई मेवाड़ की रानी और श्री कृष्ण की भक्त थी। उन्हें अधिकतर लोग यही मानते थे कि वो दिव्य है और श्री कृष्ण में ही विलीन रहती थी। आज हम आपको मीराबाई से जुड़े कुछ किस्से कहानियां बताएंगे। मीराबाई को कई लोग संत मीरा कहते हैं और कई वो 16वीं सदी की कवित्री भी जो भक्त रस्म के बारे में लिखती थी। वो जन्म के से राठौर राजपूत और कट्टर परिवार की होने के बाद भी उन्हें निडर और सामाजिक माना जाता रहा। उनके परिवार ने उन्हें कई बार कृष्ण भक्ति से रोककर उन्होंने कोई न कोई रास्ता निकाल लिया। मान्यता है कि मीराबाई ने श्री कृष्ण की भक्ति तुलसीदास से उपाय पूछा था। हालांकि उनका कोई इतिहास उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मीराबाई को जब कृष्ण भक्ति करने को मना किया गया तो उन्होंने तुलसीदास को गुरु मानकर उनमें पत्र से जरिए संवाद किया, अपनी दुविधा का उपाय मांगा। तब तुलसीदास ने उन्हें राम भक्ति करने को कहा और उन्होंने राम को लेकर भजन लिखने शुरू कर दिए। इसमें बहुत ही चर्चित भजन सुनने को मिलता है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई को लेकर ये कथा चर्चित है कि बचपन में जब किसी की बारात देखने घर की सारी स्त्रियां छत पर गईं, वहीं मीराबाई ने माँ से पूछा था कि माँ मेरा दूल्हा कौन है। वहां माँ ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया और कहा कि तुम्हारा दूल्हा यही है। तब से उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। श्री कृष्ण की भक्ति बात करें तो ना ही मीरा के परिवार वालों को ये पसंद था और ना ही ससुराल वालों को पसंद था। माना जाता है कि वो घंटों एक मंदिर में कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती थी और ऐसे में उन्हें 20 लोग लाज की कोई भी चिंता नहीं थी। ऐसे में उनके ससुराल वालों ने कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की और कई बार तो सांप से कटवाने की भी कोशिश की, लेकिन उन पर उनका कोई असर नहीं हुआ करता था। शादी के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति का देहांत हो गया और उस वक्त उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मानी और वो कभी वृंदावन तो कभी द्वारका जाती रही। मीराबाई की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के बीच कई मतभेद हैं कि कोई कहता है कि उन्होंने द्वारका में देह त्याग दी और कोई कहता है कि वो वृंदावन में ही थी। मीराबाई को लेकर यह लोक कथा प्रचलित है कि उन्होंने देह त्यागा किया था, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। प्रचलित कथा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीराबाई घंटों तक कृष्ण के मंदिर में नाचती गाती रहती थी और उनकी भक्ति देखकर पूरा माहौल दिव्य हो गया था। एक समय के बाद वो जमीन पर गिर गईं और मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। जब कुछ क्षण बाद खुले तो उनका दिव्य रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। लोगों के अनुसार उस वक्त बांसुरी की मधुर तान बज रही थी और मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति में लिपटी हुई थी। मीराबाई मरी नहीं थी बल्कि कृष्ण में विलीन हो गई थी। इतिहास में भी उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी ठीक ठाक नहीं लिखा है और उनकी मृत्यु का कोई ठोस परिणाम भी नहीं है। यह मीराबाई के बारे में कुछ रोचक बातें हैं।